कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता को प्रणाम करके भारत माता से आशीष लेंगे कि हे माता, हमें इतनी शक्ति देना कि हम सच्चाई की रास्ते पर चल सके और सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते इस देश की सेवा कर सके। तो दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर भारत माता का आह्वान करें। भारत माता की वंदे वंदे मंच पर बैठे हुए सिंगरौली से हमारी मेयर साहिबा, हमारी आधार स्तंभ, मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष जी और मेरे सामने आप सारे इस पार्टी के आधार स्तंभ, वॉलेंटियर, कार्यकर्ता, लीडर, जो भी कह लूं, लेकिन आपके ऊपर ही ये पार्टी टिकी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आज यहां नहीं पहुंच पाए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस यात्रा में पहले आपसे जुड़े थे मगर आज संभव है कि आपके पास नहीं होंगे। मैं उन सब लोगों को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनके कंधे पार्टी चलकर आज यहां तक पहुंची है। तो उन सबको भी पार्टी की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। आज हम उस जमीन पर खड़े हैं, वहां से बात कर रहे हैं जहां बदलाव जिसके लिए कोई नई बात नहीं है। जिसको भी सत्ता का या ताकत का अहंकार होता है तो आपका ये क्षेत्र इस बात के लिए फेमस है कि उसको उखाड़ फेंकने की शुभारंभ यहीं से। तो इस धरा पे चलने वाले उन महान लोगों का जो जनता की सेवा करते करते अपना जीवन न्योछावर किए हैं, उन सबको भी मैं एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च को हमारे नेता, हमारे प्रणेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ हमारे पंजाब से नेता, देश के नेता माननीय भगवंत मान साहब भी आ रहे हैं। 14 तारीख को हमारी सभा है भोपाल। तो आप सबको मैं आमंत्रित करने आया हूं, आप सबको मैं आमंत्रण देने आया हूं कि 14 तारीख को हम ऐसी सभा करते हैं जिस सभा को देखकर जिसके मन में भी एक प्रश्न चिन्ह हो कि आम आदमी का मध्य प्रदेश में क्या होगा, उसको उत्तर उसी दिन मिल जाए। दोस्तों, आज देश में विचित्र परिस्थिति है, बहुत गंदी राजनीति चल रही है। इस देश का दुर्भाग्य है, जिस देश में इतने महापुरुष हुए, जिस देश को भगवान ने सब कुछ दिया, किसी भी चीज की कमी नहीं है इस देश के पास, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए, लेकिन यहां की गंदी राजनीति ने इस देश को पीछे धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी पहले अच्छे लोग हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि सारे लोग खराब होते थे। अटल जी थे एक जमाने में भाजपा में, अच्छे आदमी थे, अच्छा काम करते थे। कांग्रेस में भी कई अच्छे लोग हुए, लेकिन आज की जो राजनीति है बहुत गंदी हो गई। इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि अब एक ही चीज पर इन सब की फोकस है कि किसी भी प्रकार से सत्ता हथियाया जाए। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। उनको कोई मतलब नहीं है कि अस्पताल में जाते हैं तो आज अस्पताल में क्या स्थिति है, उनको काहे का मतलब होगा। उनके जेब पैसों से भरे, प्राइवेट स्कूल चले जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आम आदमी का बिगड़ रहा है। जिस रफ्तार से हमको इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए था। मैं इंग्लैंड में रहता था,
अमेरिका में 9-10 साल तक। वहां मैं जब भी चल के जाता था मेरे मन में आता था कि यार अपना देश ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अपना देश में ये हो सकता है, अपने देश में ये भी हो सकता है। इस देश को पिछड़ा या देश को कमजोर रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार है, वो है यहां की गंदी राजनीति। आप देखो एमसीडी के चुनाव हुए, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए। आपको मैं इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, उस चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो भाई मेयर किसका बनना चाहिए? बड़ी सरल सी बात है ना, इसमें दिमाग लगाने की भी, भाई जो जीता उसकी मेयर लेकिन भाजपा क्या कर रही है? भाजपा गद्दी को पकड़ के बैठ गई कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम कैसे हार सकते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हार गए। आप एक बार देखो, आपने अमेरिका में देखा था वो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति में ट्रंप हुआ करते थे, वहां चुनाव के नतीजे आए और वो हार गए। वो कुर्सी को पकड़ के बैठ के बोले, मैं रोने लगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैसे हार गया। आज भाजपा की वही हालत है, कुर्सी पकड़ के बैठ गई है, हार मानने तैयार ही नहीं। 15 साल तक भाजपा को जनता ने 15 साल तक मौका दिया एमसीडी में। 15 साल बहुत होते हैं। आप बताओ 15 साल में अगर अच्छा काम करना होता तो बहुत कुछ किया जा सकता था, गलत तो नहीं कह रहा मैं। 15 साल बाद जनता ने ये कहा कि भाई साहब आपको हमने बहुत मौका दिया, एक बार इनको मौका दे। तो 15 साल के बाद जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया मेयर बनाने के, पर बीजेपी मानने ही तैयार नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट में गए तो ले दे के मेयर बनने दिया। और वहां का आप देखो सीन को, वहां के वीडियो को, कैसे मार पिटाई, गंदी राजनीति चलती। इनको क्या लगता है? इनको क्या लगता है कि जनता को समझ नहीं आता? इनको लगता है कि जनता को गोल गोल घुमा के बुद्धू बना दे। इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में रोकने की कोशिश की, ये फेल हो गए। इन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोकने की कोशिश की, ये फेल हो गए। ये गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दिए। प्रधानमंत्री 50-50 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं। गुजरात में भी गुजरात की जनता ने भाजपा के पसीने छुटा दिए थे कि इनको पता ही नहीं था, कि इनको डर लग गया था कि केजरीवाल यहां भी जीत रहा है। जब बार बार इनको लग गया कि भाई साहब केजरीवाल को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, केजरीवाल को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सेना को रोकनी बड़ी मुश्किल हो रही है, तब उन्होंने ये तय कर लिया है कि यार कुछ दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया? सत्येंद्र जैन जो हमारे मंत्री थे उनको जेल में डाला। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी नहीं रुक रही है, जगह जगह काम रखे। फिर उन्होंने सोचा यार इससे काम नहीं बन रहा है, किसी और को पकड़ो। फिर उन्होंने कहा किसको जेल में डाल दिया? हमारे मनीष सिसोदिया जी। एक शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाई थी और शिक्षा को पूरी तरह बदल के रख दिया। एक स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने पूरे देश में स्वास्थ्य की पूरी दिल्ली में नक्शा बदल के रख दिया। इन दोनों चीजों से ही भाजपा को डर था कि यार इनका स्वास्थ्य वाला तो बहुत अच्छा चल रहा है, इनका शिक्षा वाला तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो पहले सत्येंद्र जैन साहब को अंदर किया, फिर बाद में मनीष जी को अंदर करके। इनका एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद। इनको जनता की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है, इनको देश के लिए काम करने के लिए कोई मतलब नहीं है, इनको गरीब आम आदमी पढ़ता है नहीं पढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं है।
इसको करप्शन भ्रष्टाचार रुकता है, ये रुकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको रोजगार मिलती है नहीं मिलती है कोई मतलब नहीं है। इनको एक ही चीज से मतलब है कि कैसे भी करके सत्ता हथियाया। इस लेवल तक गंदगी आ गई। आज आप अगर कांग्रेस वाले से जाके पूछोगे, भैया आम आदमी पार्टी के हो, आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई आप लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, तो आप क्या बोलोगे? जी हम आम आदमी पार्टी वाले हैं और हम स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करते हैं, रोजगार देते, अच्छी राजनीति करते हैं। कांग्रेस वाले के पास आप जाके पूछोगे भी क्यों भाई, कौन से गांव से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, वो बोलेंगे भाई मत पूछो, नहीं नहीं बता दो। तो धीरे से वो बताएंगे भाई सच बता रहा हूं, या तो हम चुनाव के पहले बिक जाते या चुनाव के बाद में बिक जाते। फिर आप भाजपा के पास जाओगे, भाई साहब आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, बोले जी हम भाजपा है, हमारे बड़े बड़े लीडर है। अच्छा क्या करते हो भाई साहब आप? अरे हमारा काम तो बड़ा सरल है, मेहनत तो नहीं करनी पड़ती उसमें कुछ भी। क्या काम है भाई साहब? बोले भाई साहब हम या तो चुनाव के पहले खरीदते हैं या चुनाव के बाद खरीदते हैं। एक तरफ बेचने वाला बैठा है, सामान ले लो, सामान ले लो, सामान ले लो, एमएलए ले लो, एमपी ले लो, इतने की रेट है, इतने की रेट है, इतने की रेट है। दूसरे तरफ खरीदने वाला है, वो बोल रहा है भाई साहब कितने में दोगे, क्या भाव है, मार्केट का रेट तो गिरा हुआ है, रेट उठा हुआ है, कितने में दोगे, क्या दोगे, कैसे दोगे। बाजार बना के रखा हुआ है इस देश को। शर्म आनी चाहिए, मुझे तो शर्म आती। और जनता ऐसे देख रही है, ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है, क्या करेगी जनता? भाजपा को मौका दिए, ठीक है मौका दिए, चलो भाई इस बार सुधर जाओ, अच्छा काम करो। उनको मौका दिया, वो आए, वही गफलत शुरू, उसको हटाया, चलो कांग्रेस को ले आओ, इस बार कांग्रेस को मौका दे दो, चलो भाई आप अच्छा करो इस बार। कांग्रेस वाले आए, वही गफलत शुरू। और गफलत करना तो छोड़ो, आपस में इनकी सेटिंग हो जाती है कि देखो भाई अगर तुम्हारे तरफ से सत्ता पे आई तो इतने आदमी जेल नहीं जाने चाहिए। बोले पक्की बात। वो बोले अगर तुम आ गए सरकार में तो ये आदमी जेल नहीं जाने चाहिए। आपस में इनकी ऐसी सेटिंग बनी हुई है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी को सजा नहीं होती है, किसी को हुई सजा। इतनी भ्रष्टाचार चलने के बावजूद एक आदमी वाह। और ये जो आदमी स्कूल बनाता है, जो अस्पताल बनाते हैं, उनको जेल में डाले ना, शर्म आनी चाहिए। भैया संघर्ष करो, जनता ने इन दोनों को पर्याप्त मौका दिया। भाजपा वाले अगर मिले तो उनसे बस एक ही चीज कहना, भाई ये बताओ आपको मौका दिया कि नहीं दिया? भाई आपको मौका दिया कि नहीं दिया? मौके तो दिए, मध्य प्रदेश ने भी दिए, दूसरे राज्यों ने भी दिए, पूरी देश ने दिया। बहुत बार मौका जनता ने दिया। आप कांग्रेस वाले से पूछो, भाई साहब देखो आपको भी मौका दिया है, आप ये नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया है, आपको भी बहुत बार मौका मिला। अब छोड़ दो ना, एक बार छोड़ दो, एक ही बार तो मांग रहे हैं, एक बार केजरीवाल को मौका दे दो। पर इनको दर्द क्यों है, इनको टेंशन? सवाल वो नहीं है, सवाल इनको एक बार से थोड़ी टेंशन है। वो तो एक बार दे देते, बोले भाई हाँ ठीक है हम तो सालों रहेंगे, आप एक बार जाओ। सवाल एक बार का नहीं है, इनको ये पता है कि ये आदमी एक बार घुस गया तो निकलने वाला नहीं है, ये जीतते जाएगा। दिल्ली में कैसे बार बार जनता इतनी परेशान कर रही है। एक एलजी हेडमास्टर बैठा दिए वहां, एलजी साहब है, पद की गरिमा है, काम करने नहीं देना। मतलब सुबह उठते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं हाँ जी लाओ कागज लाओ, काम का पेपर दूर करो यार। कैसे आज परेशान करूं केजरीवाल, वो बताओ।
तो बताता है सर ऐसे कर सकते हो, दूसरा बताता है सर अच्छा हाँ इसका आइडिया अच्छा है, आओ ऐसे परेशान कर। 24 घंटा एक ही मुद्दा है, दिल्ली की जनता को परेशान करो, केजरीवाल को काम मत करने दो। लेकिन जनता देख रही है बार बार आम आदमी पार्टी जीतते आ रही है और इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इनको क्या लगता है मनीष सिसोदिया को अंदर करने से इनके वोट बढ़ेंगे? ये आज मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं, आप नोट कर लो। जैसे कांग्रेस का 0 आया था, जैसे कांग्रेस का 0 आया था, आज आप लिख लो कागज में, भारतीय जनता पार्टी को अगर 0 नहीं किया तो आम आदमी पार्टी। दिल्ली में ये 0 है, 0। अब 0 पे ये छोटा लिख ले, अगर इनको अच्छा लगता है तो ये बड़ा लिख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर रहेगा 0। क्या रहेगा? 0। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, रोज अब इनको टेंशन आ गया है कि अरे यार ये तो यहां भी काम करना शुरू कर रहा है। अब ये रास्ते निकालेंगे कि पंजाब में कैसे 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 गफलत करें, ये करें वो करें। लेकिन आप टेंशन मत लेना, आप टेंशन मत लेना। जब तक ये पंजाब के तरीके निकालते रहेंगे तब तक 2-3 स्टेट और आम आदमी पार्टी की सरकार है। कितनी भ्रष्ट बुद्धि है। सरकार बनाना बहुत अच्छी बात है, आप सरकार बनाओ, अच्छी बात है ना, आप सरकार बनाओ, बनो सरकार, किसको दिक्कत है यार, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप सरकार बनाओ। 2 तरीके हैं सरकार बनाने के। एक तरीका है विपक्षी दलों को खत्म कर, मारो, जेल में डालो, गलत सलत कागज बनाओ, मीडिया में चलवाओ, लोगों को लगेगा यार हो सकता है कुछ किए होंगे यार, टीवी में दिन भर चल रहा है। एक तरीका है कि विपक्ष को खत्म कर दो, कोई बचेगा ही नहीं, तो जीत, अकेले दौड़ोगे तो पहला तो आप ही आओगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अपने कर्तव्य और धर्म का ईमानदारी से निर्वहन कर, आप अच्छे काम करो, जनता आपको ऐसे ही वोट देगी, आप खूब अच्छा काम करो, जनता आपको प्यार करेगी। आपको इनको दूसरा काम, दूसरी चीज नहीं करनी है, जनता के लिए काम नहीं करना है, उसमें मेहनत लगता है बहुत। और फिर इनके जो नेता, भ्रष्ट नेता जिनके पेट ऐसे फूल गए हैं, उनको खिलेंगे कहां से ये? तो ये सेवा करके मेवा नहीं खाना चाहते, विपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को परेशान करके ये जीतना चाहते। लेकिन एक चीज है, दिल्ली में हमने सब तरफ सीसीटीवी लगवाया, अभी लगा, तो ये कहते थे क्यों लगवा रहे हो सीसीटीवी, क्यों लगवा रहे हो, क्यों भाई तुमको चोरी करनी है क्या, सीसीटीवी लगाने से क्या दिक्कत है? इंटरेस्टिंग चीज ये है जो इनको नहीं पता है, भगवान का सीसीटीवी 24 घंटे चलते रहता है, उसके ऊपर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। भगवान के पास दिमाग है, इसलिए वो दिखाता नहीं कि ये चीज, नहीं तो ये उसको तोड़ने पहुंच जाए, दिखता नहीं है। बहुत अच्छा है, भगवान ने बहुत बुद्धि, उन्होंने सोच के रखा होगा कि कलयुग में जाते जाते जैसे दुराचारी इस धरती पे चलेंगे तो सीसीटीवी को छुपा के रखा। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत कह रहा हूं तो बताओ। बीजेपी से लड़ना भी आप ही जानती है, अभी गुजरात में बहुत अच्छा कहा, गुजरात में चुनाव हो रहा था, एक पत्रकार मिले और कहते हैं कि आप हर बार कांग्रेस को हराने आते हो, कांग्रेस को हराने आते हो। मैंने तो शुरू में सोचा कि क्यों बोलूं मैं, अच्छी बात करते हैं ना, क्यों पड़े उनके चक्कर में। मैंने बात को घुमाने की कोशिश की, वो फिर पूछते हैं आप कांग्रेस को ही हराने आते हो। मैंने उनको बोला भाई साहब, एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी में हमने किसको हराया? भाजपा को हराया। भाजपा को हराया नहीं हराया? पंजाब में चुनाव हुए, पंजाब में तीनों इकट्ठे थे। आपको मैं बता दूं कौन कौन, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा, तीनों मिलके चुनाव लड़े थे, तीनों मिलके। फिर आया गुजरात, गुजरात में किसके किसके बीच में लड़ाई थी? गुजरात में लड़ाई किसके किसके बीच थी? आम आदमी पार्टी और भाजपा। ये बताओ कांग्रेस वहां क्यों नहीं लड़ी चुनाव?
कांग्रेस लड़ी थी क्या चुनाव? कांग्रेस लड़ी थी क्या? कांग्रेस सोई हुई थी, चुनाव ही नहीं लड़ा। हम क्या तुम्हारे फूफा लगते हैं जो तुम बिना चुनाव लड़े तुमको जिताने बैठे? या लड़ो, मेहनत करो, काम करो। काम नहीं करना है इनको। हमको हरा दिया, हमको हरा, वो रोने लगेंगे, हमको हरा दिया मम्मी, हमको हरा दिया। हराएंगे तुमको हराने के लिए ये पैदा लिया है हमने। तुमको भी हराएंगे और भाजपा को भी हराएंगे। कर लो अंदर, मनीष सिसोदिया को कर लो, सबको कर लो, हमको कर लो, उठा लो, सबको खत्म कर दो, लेकिन जनता को तो कुछ नहीं कर सकते। जनता तो देख रही है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई, मार्ग में बाधाएं आई। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता क्या है? एक राम राज्य की परिकल्पना जो हुई थी। राम राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, राम राज्य में सब सुखी थे, सबको शिक्षा मिल रही थी, कोई अस्वस्थ नहीं था, सबका स्वास्थ्य अच्छा था, कोई भेदभाव नहीं था। वो है राम राज्य। भारतीय जनता पार्टी इसी राम राज्य की परिकल्पना को खत्म करने पे थी और आम आदमी पार्टी इसी को ऊपर उठाने में लगी हुई है। तो हमको हार नहीं मानना है, हमको डरना नहीं है, हमको लड़ना है, हमको संघर्ष करना है। ये स्पष्ट है कि कोई भी सच्चाई का रास्ता, चाहे एक व्यक्ति ले या एक संगठन ले, सच्चाई का रास्ता कभी सरल नहीं होता। संघर्ष होते हैं, रोज के संघर्ष होते हैं। इस संघर्ष में बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारे न्योछावर करने पड़ते हैं। ना जाने कितनों ने आज तक अपने समय, अपने पैसे, सब कुछ न्योछावर किए और ना जाने और कितनों को न्योछावर करना पड़ेगा। लेकिन हमारी स्पष्टता स्पष्ट है कि गांव में अगर किसी जाओ तो एक भी ऐसा गरीब नहीं मिलना चाहिए, एक भी व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए जो कहे कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अच्छी सी अच्छी शिक्षा मिले, किसान का बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़ा अफसर अधिकारी बने। एक साधारण रेडी पटरी में खड़े होने वाले आदमी, अरे भाई जब पैसे वालों का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है तो आम आदमी का बेटा क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, नहीं बन सकता? इनको क्या दर्द होता है अगर आम आदमी का बेटा बड़ा बनता है? इनको दर्द होता है। ये चाहते हैं कि ये दबे रहे, ये चाहते हैं कि दबे रहे और दबे रह के हमको वोट देते रहे। इनकी राजनीति में रायता फैलाने के लिए केजरीवाल आए, स्कूल बनाने लगे, फिर अस्पताल बनाने लगे। हमारी राजनीति, हमें अपने मुद्दे से नहीं भटकना है, हमें गंदी राजनीति नहीं करनी है, हमें अच्छी राजनीति करनी है। हम चाहते हैं कि देश सुखी बने, हमें अपने मार्ग से नहीं हटना है। ये चाहे जो मर्जी गंदगी करे, जितनी भी गंदगी कर ले, हम अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पर भगवान को ध्यान में रखकर, ईश्वर को सामने रखकर, जनता के हितों को सामने रखकर अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, चाहे रास्ते में जो मर्जी हो जाए। दोस्तों, दो तीन चीजें और हैं। अब मध्य प्रदेश का समय आ गया, फसल पककर तैयार हो गई है। आपको देखने से मुझे मैं निश्चिंत हूं कि मध्य प्रदेश में फसल पककर तैयार हो गई। अब फसल घर ले जाने का समय आ गया है। तो हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तरीके निकालने पड़ेंगे, हमको काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर आपको चुनाव नहीं जिता सकता। मैं बाहर से आके आपको चुनाव नहीं जिता सकता। आपको स्वयं अपना संघर्ष करना पड़ेगा, स्वयं अपने हितों के लिए, जनता के हितों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं या कोई भी बाहर से आके आपको नहीं जिता सकता। आपको स्वयं संघर्ष के रास्ते चलना पड़ेगा। तो क्या आप सारे इस संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप सारे संघर्ष के लिए तैयार हो? तो हमें काम करना पड़ेगा। मैं इस बात की
गारंटी देता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। तो आप मेहनत करने तैयार हो? बहुत अच्छे। तो अभी 2-3 चीजें और है। अभी हमने सदस्यता अभियान चलाया था। सदस्यता अभियान बहुत अच्छा चला। 4.5 लाख से ज्यादा नए लोगों ने पार्टी से जुड़ने के लिए बटन दबाए। 4.5 लाख। कितने दिन में? 20-25 दिन हुए होंगे, है ना? ट्रेनिंग होते हुआते तो कई जगह 15 दिन ही मिले। इतने कम समय में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी से जुड़ने के संकेत दिए। इसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे ने अच्छा काम किया। उनमें मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं 10-12 लोगों का नाम लेना चाहूंगा ताकि ये पता रहे। कई बार उनके मन में लगता होगा कि यार हमको कोई देख नहीं रहा है, क्या पता चल रहा है ऊपर या पता नहीं चल रहा है। हम तो घिसे पड़े हैं, पसीना बहा रहे हैं, ऊपर तो कोई देखने वाला नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं नाम लूंगा जिन्होंने सदस्यता अभियान में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका मैं नाम लूंगा वो उन्होंने खराब किया है। ये ध्यान रखना। अभी कल की मीटिंग में मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, बाकी आ गए मेरे पास, बोले भाई साहब हम कहां गए, और वहीं पे मैंने तुरंत ही उनको भाषण देके आया था कि लड़ना नहीं है, वहीं पे शुरू हो गए। मैंने कहा कि आपका फसल अभी तैयार नहीं हुआ। जहां संघर्ष, श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा वहां पे फिर कोई बड़ा पुण्य, बड़ा काम नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा? तो मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं। अब उनसे जलने के बजाय कि अरे यार इसका नाम कैसे आ रहा है, ये सोचने के बजाय उनके लिए जोरदार ताली बजाए, ठीक है? तो इस पूरे जोन में सबसे ज्यादा जो किया है वो है एडवोकेट राजीव सिंह परिहार जी। एक बार राजीव जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उनके जस्ट बराबर है, 2 ही कम रजिस्ट्रेशन है, मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों ही बराबर है। वो है सीमा शर्मा जी। उसके बाद है रतिभान प्रसाद जी, देवता से। आप है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बैठिए, बहुत अच्छे कर रहे हैं। उसके बाद है पुष्पेंद्र सिंह जी। आप है पुष्पेंद्र जी, इधर इधर है। अरे शर्मा क्यों रहे हो भाई? बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो सर, बहुत अच्छे। फिर है चंद्र प्रताप सिंह जी, पीपी सिंह जी, किधर है? अच्छा आप है, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। फिर है राजेश सोनी जी, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहे। फिर है गौरव त्रिपाठी जी। अच्छा वहां बहुत अच्छे, ताली बजाओगे गौरव के। फिर है आनंद मंगल सिंह जी, बहुत अच्छे। अब देखो इंटरेस्टिंग है ना, गौरव वहां पीछे कहीं खड़ा था लेकिन फिर भी उसका नाम आ गया, है ना? पहली सीट पे रहना जरूरी नहीं है। ऊपर वाले का सीसीटीवी तो चल ही रहा है, हमारा वाला भी थोड़ा बहुत चलते रहे। महर्षि सिंह, महर्षि सिंह जी, अच्छा उधर है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर है सरिता पांडे जी, बहुत अच्छे मैडम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ताली थोड़ा ठीक से बजा लेते हैं। मनोज पटेल जी, बहुत अच्छे। सुनील मिश्रा जी, सुनील मिश्रा जी, बहुत अच्छे। आरती वर्मा जी, बहुत अच्छे मैडम। महेंद्र वर्धन सिद्धार्थ, बहुत अच्छे।
फिर है सचिन सिंह गहरवाल। अच्छा वहां पे बहुत अच्छा, मेरा चश्मा टूट गया है, हाँ बनवाना है, अभी टाइम मिलेगा। दीपक सिंह सीसीटीवी चैनल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दीपक सिंह जी आपने भी अच्छा काम किया। अर्जुन जायसवाल जी, हाँ आप अर्जुन जी बहुत अच्छे, आपने भी अच्छा किया। संदीप सिंह चंदेल जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर संदीप शाह जी इधर है, ठीक है। फिर राम आशीष कुशवाहा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर है नीरज कुमार कुशवाहा जी बहुत अच्छे। नीरज आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मम्मी भी आई है, आप मम्मी हैं, बहुत अच्छे। लोली से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एक बार जोरदार ताली मम्मी के लिए भी बजनी चाहिए। फिर है विजय मिश्रा जी, धरने पे तो जोरदार ताली हो जाते हैं। वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनीता वैशी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ताली का मत बजाओ, हम कुछ दे तो नहीं पाते, सिर्फ ताली देते उसको मत रोको। अक्षय शाह जी बहुत अच्छे अक्षय, वेल डन। अनिल शाह नहीं आया, बहुत अच्छे। उसके बाद है राज बिहारी केवट जी, आए राज बिहारी जी, अच्छा वहां है, कैसे सर? अच्छे हो, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उमेश त्रिपाठी जी बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर है मृत्युंजय सिंह, फिर है प्रमोद पायसी, फिर है विवेक सोनी, फिर है असलम अली, फिर है अमलेश सिंह बघेल, फिर है शिव प्रसाद सिंह, फिर है रवि मिश्रा जी बहुत अच्छे। फिर है भैया लाल पटेल और फिर है कुंदन पांडे जी। मैंने 38 लोगों के नाम ले लिए। शुरू में मैं सोच रहा था 10 लोगों के नाम लूंगा, लेकिन 38 नाम ले लिए। इसके अलावा भी लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। तो एक बार मुझे लगता है कई लोगों ने ना बुद्धू भी बहुत बनाया है ना, वो मैं इतना बड़ा लीडर हूं, इतना बड़ा लीडर हूं, पता नहीं कितना बड़ा लीडर हूं, और जब काम की बारी आती तो खुद। तो मुझे ये लग रहा है कोई बात नहीं, अगली बार काम करेंगे, इस बार खुश हुए, अगली बार बम। तो मुझे ये लग रहा है कि पूरी ताकत से, बल्कि ज्यादा ताकत से उनके लिए ताली बजाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो थोड़े सपने से उठेंगे। सपने से तो उठाना पड़ेगा ना, छोड़ तो किसी को नहीं सकते, हमको तो अपनी सेना बहुत बड़ी बनानी। आपको पता है सपने तो हर आदमी देखता है कि मुझे ये करना है, सरकार बनेगी, सरकार में ऐसे शपथ ग्रहण होगी तो ये कपड़े पहन के जाऊंगा, फिर ये मंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर ऐसी गाड़ी चलेगी, फिर मैं चेयरमैन। ऐसे सपने बहुत सारे देखते हैं, हम सब देखते हैं, मैं खुद भी देखता हूं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर सपने अगर देखते हैं तो सपने को सच करने का एक ही रास्ता भगवान ने बनाया है। कई लोगों को हो सकता है कि लगा कि 2 रास्ता है, कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? मेहनत, संघर्ष। कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते? किस चीज की? मेहनत की। किसकी रास्ता है? मेहनत।
ये दिमाग पे, चाहे इस चीज पे हो, चाहे बिजनेस करे या जीवन में पढ़ाई करे, लिखाई करे, कुछ भी करे। मेरा उदाहरण आप ले लो। दिल्ली में मेरा कोई जान पहचान नहीं था जब मैं आया था, कोई भी नहीं था। 15 दिन तक केजरीवाल जी के घर के बाहर मैं लोगों को बोलता था कि मुझे सर से मिला दो, सर से मिला दो, कोई पहचान नहीं। लेकिन पार्टी ने जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, उसका मुझे सांसद भी बनाया और मुझे संगठन में महामंत्री भी बनाया। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। आप देख लो, एक बार मुझे देख लो और फिर भाजपा और कांग्रेस के महामंत्री को जाके देखो, है ना? वो फिर मेरे को हल्के में ले लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है मैं छोटा वाला, है ना? ये आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है। कई बार हमारे मन में प्रश्न जरूर आएगा कि यार हमारा कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन पंजाब का उदाहरण देता हूं। पंजाब में 117 सीटें थी, 117 में हमने 117 को ही तो टिकट दे सकते थे, बाकी बहुत सारे वॉलंटियर बच गए जिनको टिकट नहीं दे सकते। लेकिन मैंने एक बार उसे हाथ जोड़ के बोला कि इस बार सरकार बना लो, मैं तुम्हारा मान नहीं गिरने दूंगा। उन्होंने खूब मेहनत की। सरकार बनने के बाद मेरे सारे वॉलंटियर जो पोस्टर लगाते थे, दीवार पे वॉल पेंटिंग करते थे, पर्चे बांटते थे, उन सबको मैंने चेयरमैन बना दिया। ऐसे चेयरमैन बने कि उनके आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे गाड़ी और बड़ी गाड़ी में जा निकल रहे। एमएलए देख के कह रहे यार ये तो घाटे का सौदा हो गया, इससे अच्छा हम। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हम जीते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ है, और सबसे बड़ी बात, असली फायदा इस देश का और समाज का, है ना? तो सबको आहुति देनी पड़ेगी। ये मत करो कि पड़ोसी कर रहा है ना तो मेरे को जरूरत नहीं है। भाई पड़ोसी पुण्य करेगा तो पुण्य किसको मिलेगा? ये तो नहीं होगा कि आप जहां चले जाओगे भाई 1 किलो पुण्य दे देना, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका बेटा पढ़ेगा तो आपका बेटा मेरिट में आएगा, पड़ोसी का पढ़ेगा तो पड़ोसी का मेरिट में। ये तो नहीं होगा कि पड़ोसी का बेटा पढ़ेगा तो आधा आधा इधर उधर, नहीं होगा ना। तो हम सबको आहुति देनी पड़ेगी, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। अगला क्या? अगला 5-6 मिनट और लूंगा। आप बोर हो गए सारे? नहीं। बोर लग रहे हो मेरे को? बोर हो गए तो और बात कर लेते हैं, पिक्चर की बात कर लेते हैं। अब 14 तारीख वाली जो केजरीवाल साहब आ रहे हैं, उसको अपने को सफल बनाना है। देखो जनता यही देखेगी, जनता देखेगी अगर उस कार्यक्रम में कम लोग आ गए तो जनता क्या कहेगी? जनता को कुछ नहीं कहेगी, ये दूसरी पार्टी वाले यही फैलाएंगे दुष्प्रचार कि देखो इनका अभी टाइम नहीं आया, इनका टाइम नहीं आया। अपने को इतनी विशाल सभा करनी है, इतनी विशाल सभा करनी है कि हर एक आदमी कहने लगे कि मध्य प्रदेश में आम आदमी का समय आ गया। तो सारे लोग तैयार हो? तो अपने को कितनी संख्या में लोग होने चाहिए वहां? 1 मिनट, इनकी हिम्मत के लिए एक बार ताली बजा। और बताओ इतनी संख्या कोई गिन नहीं सकता। 1 लाख और आप लोग? कोई गिन नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। अच्छा, तो कई लोग 10 कह रहे हैं, कई लोग 5 कह रहे हैं, कई लोग 1 कह रहे हैं। लेकिन मेरा तरीका ये है, मैं एक ही साथ में इनको नहीं मारूंगा, इनको मैं धीरे 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 दबा पानी पिला के इसलिए इस बार ये टारगेट है, ठीक है? पक्की बात। अभी टारगेट कितनी है? 1 लाख। अब सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा। कितनी विधानसभा है यहाँ पे कुल टोटल? 230, पूरे 230। तो हर विधानसभा को लगभग मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे? 500।
लगभग 500 है ना, 230 से थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके लगभग 500 हर विधानसभा से लाना। अब प्रश्न ये उठता है कि कई सारे विधानसभा ज्यादा ला सकते हैं, कई सारे कम ला सकते हैं। 500 अपने को टारगेट मिनिमम करना है। मिनिमम टारगेट कितना है? 500 हर विधानसभा के लिए। ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा लाएगा वो अच्छी बात है। और जैसे हमने इस पे रिकॉर्ड किया है वैसे ही सारी चीजें रिकॉर्डेड रहेगी, हवा में कुछ भी नहीं रहेगी। आप मेहनत करोगे वो रिकॉर्ड पे जाएगा, खाली हवा में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम 500 हर विधानसभा से अपने को लेके आना पड़ेगा। अब कैसे ला सकते हैं 500? हर विधानसभा में एवरेज कितने गांव पड़ते होंगे? कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, कई जगह 350 है ना, कई जगह 400। एवरेज जो निकल रहा है, एवरेज इधर ज्यादा है, 250, 300, 200 ऐसे हैं ज्यादा। मैं अगर एवरेज ले लेता हूं, जो चलो बहुत छोटे छोटे गांव को निकाल देते हैं, कई सारे बहुत छोटे छोटे होते हैं है ना, अगर छोटे छोटे को निकाल देते हैं तो एवरेज मैं कितना कह रहा हूं, और लाना कितना है विधानसभा से? 500 लाना है। गांव कितने? तो हर गांव से कितना लाना पड़ेगा? 2.5। यार आप भी फंसोगे, हमें भी फंसाओगे। 2.5 आदमी नहीं लाने का। बहुत अच्छे। तो अपने को 2 से 3 के बीच में लाना पड़ेगा। एक मैं आपको एक चीज, फाइनल चीज बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग है कि गुजरात में जो हमारा फॉर्मूला था, वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आप किसी को बताना मत, ठीक है? बाहर जाके किसी को मत बताना। भाजपा वाले हर जगह ये छापामारी करते थे, यहां पे छापामारी करते थे, वहां छापामारी करते थे, वहां छापामारी करते थे, जगह जगह छापामारी ये कर रहे थे। हमने एक तरीका निकाला था, जहां भी केजरीवाल जी जाने वाले होते थे वहां के गांव गिन लेते थे, ठीक है, कि इस एरिया में आ रहे हैं, इस एरिया में इतने गांव हैं। हर गांव से हम 3 से 5 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं। कितने? 3 से 5। हर गांव से जब 3 से 5 लोग आते थे तो ऑटोमेटिक भीड़ बहुत हो जाती थी। लोगों को समझ नहीं आता था कि यार ये कैसे ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, ये कैसे अद्भुत चमत्कार हो रहा है। तो ये जाके छापे मारते थे कि ये कहीं से पैसा इकट्ठा करके कुछ किए होंगे बोलते। उनको पता ही नहीं है कि 2 से 3 आदमी अपने से चढ़ के आ रहे हैं, वो धीरे धीरे। पहले ये करते थे, बस रोक लेते थे, वो पुलिस वाले को लगा देते थे, इधर से जो बस आएगा ना, आम आदमी पार्टी का बैनर लगा के आता है ना जब रैली में जाते हैं तो उसको यहीं रोक देना, पंचर कर देना। हमने इस बार तरीका लगाया, सब अपनी अपनी गाड़ी में आ रहे थे, खोजते पुलिस वाले थक गए, यार ये हाथ किधर से रहे। हर सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि आधार है आज की पूरी मीटिंग, गुजरात में मीडिया ने हमको पूरी तरह बाइकआउट कर दिया। हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं, और ऊपर से उनको धमकी आई थी मीडिया को कि खबरदार अगर इनका एक भी छापा था तो हम जितनी बड़ी सभा कर लेते, जितनी मेहनत कर लेते, हमें कोई छापता ही नहीं था। मीडिया की गलती नहीं है, बेचारे उनके घर परिवार है, बिजनेस है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे दबाव आते थे, उनकी गलती नहीं। तो जब हम हर गांव से मिनिमम 2 से 3 लोग लाना शुरू किए ना, तो जब ये अपने गांव वापस जाते थे तो ये गांव में सबको ढोल बजा बजा के बताते थे कि मैं कल केजरीवाल के उसमें गया, केजरीवाल ने ऐसा बोला, केजरीवाल वैसा करेगा, केजरीवाल ये करेगा, केजरीवाल को वोट देते, केजरीवाल को फायदा होगा, ऐसा करेंगे वैसा। तो इनके सारे भाजपा के सारे जो प्लान थे सारे फ्लॉप हो गए। तो हर गांव से अगर एक आदमी भी आपकी सभा में आते गया तो समझ लो आपने कमाल कर दिया। तो हमारा आइडिया सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। फिर से भी रिपीट कर रहा हूं, हमारा आइडिया सिर्फ
भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। हमारा आइडिया कम से कम हर गांव से 1 या 2 व्यक्ति को केजरीवाल के सामने लाना, ठीक है। तो अगर 500 का मिनिमम टारगेट है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज्यादा लेके आ रहे हैं तो मना नहीं करना है, किसी को आने देना है, लेकिन हर गांव से लाने की कोशिश करनी है अपने को। उससे क्या होगा, आपकी बात एक साथ अचानक पूरे मध्य प्रदेश में गांव गांव में फैल जाए। तो 1 लाख का टारगेट है, 500 पर विधानसभा में पड़ रहा है। हर विधानसभा में अगर एवरेज 200 बड़े गांव हैं तो हर गांव को 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़े। अब अंतिम बात, कैसे करेंगे? तो अब इसके बाद आपके विधानसभा में मीटिंग होगी, ठीक है। कहां पे मीटिंग होगी? हमारी टीम के लोग आपको बुलाएंगे, बढ़िया से दरी बिछाना, दरी में गोल ऐसे बैठ जाना, एक हमारी टीम का आदमी रजिस्टर और पेन रख लेगा, आपसे पूछते जाएगा कि आप कितने लोग ला सकते हो, क्या आपके पास बस की सुविधा है, या आपके पास गाड़ी कैसे करोगे, जिससे जितनी मदद बन सके। कोई कहेगा मैं गाड़ी दे सकता हूं, आदमी नहीं ला सकता,